नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को लेकर के करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम शुरू से लेके लास्ट तक बात करेंगे और कंप्लीट रूप से बात करेंगे कि इसकी परीक्षा कब तक होने वाली है, इसमें किस तरह का सिलेबस आता है और किस तरह से हम इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते रहिए दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से समझेंगे और लास्ट तक हम पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि और साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है और साथ में ये भी बताएंगे दोस्तों कि इस परीक्षा में इतने कम कैंडिडेट भागीदारी क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पूरी बात आपको शुरू से बताते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो 2020 मार्च में प्रस्तावित थी, जो कि कोविड-19 को चलते हुए ये परीक्षा स्थगित हो गई। इसके चलते हुए दोस्तों अभी तक वेबसाइट की तरफ से यानी कि आयोग की तरफ से कोई भी सूचना इस भर्ती को लेकर के नहीं है। तो दोस्तों हम बड़ी अपडेट भी देंगे कि इसकी परीक्षा आपको कब तक हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू से बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में कितनी वैकेंसी निकली थी। इस वैकेंसी आई थी दोस्तों, इसमें जो पदों की संख्या थी वो 655 थी, ठीक है। अब हम आपको दोस्तों ये बता देते हैं कि इसकी जो वैकेंसी थी एक 2016 में भी निकाली गई थी। देखिए दोस्तों 2016 वाली वैकेंसी में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था और इसके फाइनल चयन तक भी मैं पहुंचा था, लेकिन मैं इस वैकेंसी को ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा चयन कहीं दूसरी जगह हो गया था। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, मैं इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल में जानकारी कि कैसे क्या होता है, कितनी रेस और कैसे हम रेस को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और इसकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है जो कि बहुत आसान होता है और इसकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा कम जाती है। इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता होगा, इसकी जो वैकेंसी आई थी 655 आई थी। यदि आपने फॉर्म फिल किया तो आपको ये सब बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिपीट करा देते, चाहें तो आप इसे स्किप भी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी वैकेंसी जो आई थी दोस्तों 18 जुलाई को आई थी। इसकी लास्ट डेट जो थी वो 8 अगस्त थी, ठीक है। इसकी जो फीस थी 185 रुपये थी। और इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। जो पुरुषों के लिए हाइट थी वो 168 थी और महिलाओं के लिए जो थी वो 152 थी, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल की। तो ये जो फिजिकल की बात करेंगे दोस्तों, इसे हम आगे कर लेते हैं कि फिजिकल को हम आसानी से कैसे कर सकते हो, कितनी रेस है और इस रेस को कैसे आसानी से क्वालिफाई किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस डाला गया था वेबसाइट पर, वो कब डाला गया था। वो इसको जो अपडेट किया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर को इसका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई थी। तो देखते हैं दोस्तों इसमें परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों 80 नंबर जो पूछे जाएंगे, आप 80 अंक आएंगे 80 क्वेश्चन के, यानी प्रश्नों की संख्या होगी 80 और जो कि 80 अंक के होंगे, ठीक है। हिंदी और लेखन योग्यता, सामान्य जानकारी जो कि जीके होगा, आपके 60 क्वेश्चन होंगे 60 अंकों के, और सामान्य बुद्धि परीक्षण 60 क्वेश्चन होंगे 60 अंकों के। कुल मिला के ये परीक्षा होगी दोस्तों 200 अंकों की, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट का इसमें समय मिलेगा। देखिए दोस्तों 2016 वाले में जो पूछे गए थे वो 180 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है, तो अब 200 नंबर की परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो दोस्तों हिंदी में से आप यकीन मानिए ये 80 क्वेश्चन में से मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 75 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी दोस्तों इसमें जहां से पूछी जाती है, हिंदी पे मैंने हिंदी को बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि जब मैंने इसकी परीक्षा दी थी तो हिंदी में खुद मेरे 78 क्वेश्चन थे, यानी कि 80 में से आप मान के चलिए 78 मेरे इसी में से थे। इसकी जो कट ऑफ गई थी 2016 में वो 117 गई थी, ठीक है। बाकी मेरे सामान्य जानकारी में और इसमें थोड़े से कम रह गए थे। तो मेरे कुल मिला के जो मार्क्स बन रहे थे दोस्तों वो बन रहे थे 139 मार्क्स दोस्तों मेरे इसमें बने थे परीक्षा में, ठीक है। तो इसके लिए हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए। तो फिजिकल यहाँ इसका लखनऊ में हुआ था, इंटरव्यू भी इसका लखनऊ में गोमती नगर जो विभूति खंड है वहीं पे होता है इसका, जिसका ये ऑफिस है वहीं पे इसका इंटरव्यू होता है। और इसकी जो रेस हुई थी वो इंदिरा गांधी करके एक फील्ड है वहाँ पे इसकी रेस कंप्लीट कराई गई थी हम लोगों की। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता, ताकि आप भी मेरे अनुभव से कुछ सीख सकें और आपको आसानी से इस परीक्षा में जॉब मिलने के चांसेस बन जाएं। दोस्तों ये परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराई जाती है, यानी कि इस जॉब में बहुत आसानी से, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है वो बहुत आसानी से इसमें जॉब ले सकता है। तो दोस्तों इसमें जो 200 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस बार कर दिया गया है, जो कि पिछली बार नहीं था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, यानी कि 25% की रहेगी। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा सिलेबस किस तरह का आएगा और आपकी वैकेंसी कब इसका ये हुआ, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब हम जो बात कर लेते हैं वो फिजिकल की कर लेते हैं।
देखिए आपको 25 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 4 घंटे 10 मिनट में, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रेस रहेगी वो 14 किलोमीटर की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि रेस कितनी रहेगी। तो रेस सबसे ज़्यादा कैंडिडेट दोस्तों यहाँ फंसते हैं, वो यहाँ फिजिकल पे आके ही फंसते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर की रेस लगाना मेल के लिए और 14 किलोमीटर की रेस लगाना फीमेल के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अधिकतर आपको ये मान के चलिए, देखिए पूरा समझते हैं, आप मान के चलिए 655 वैकेंसी है इसके लिए, ठीक है। इसमें 5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो ये वैकेंसी हमारी लगभग 3500 के आसपास जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, यानी कि 3250 कैंडिडेट हमारे इसमें बैठ रहे हैं। तो मान के चलिए 3500 कैंडिडेटों को कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। अब इन 3500 कैंडिडेट्स में दोस्तों होता ये है कि 100 के ग्रुप में लड़के भगाए जाते हैं, ठीक है। 100 कभी 200 इस तरह से, वो तो कई बैचों में ये आपका रेस कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि 4-5 दिन ये रेस आपकी चलेगी। तो मान के चलिए आप 100 में से 20 लड़के ही दोस्तों यहाँ क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप पिछली वैकेंसी को उठा के देखेंगे तो उसमें 664 वैकेंसी थी। तो 664 वैकेंसी में से लगभग जो वैकेंसी फिल हुई हैं वो 580 के आसपास वैकेंसी फिल हो पाई हैं, ठीक है। कुछ लड़कों इसमें अब्सेंट हो गए थे जो कि फिजिकल देने ही नहीं गए थे, और जो लड़के फिजिकल देने गए थे उनमें से आधे से ज़्यादा लड़कों पे फिजिकल इसका पास नहीं हो पाया था। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो इसकी फिजिकल को लेकर के आती है, इसीलिए इसमें दोस्तों फॉर्म कम फिल होते हैं और यहीं से ये वैकेंसी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। यदि आप फिजिकल रूप से तैयार हैं बिल्कुल, और आप सोचते हैं कि आप 25 किलोमीटर की रेस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी फॉरेस्ट गार्ड में मिल सकती है। सबसे आसान और सबसे कम पढ़ाई करने, जो मेरा मतलब है कि कम तैयारी करके भी आप इस नौकरी को हासिल कर सकते हैं। पिछली बार का जो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 177 गई थी, ये जनरल और ओबीसी को लेकर के थी दोस्तों, ठीक है। तो 177 कट ऑफ गई थी दोस्तों ये 180 क्वेश्चन में से। आप मान के चल सकते हैं कि 177 नहीं है दोस्तों, 117 कट ऑफ गई थी, ठीक है। 117 कट ऑफ गई थी दोस्तों 180 में से। तो आप यहीं से देख के चलिएगा कि 180 में से 117 कट ऑफ बहुत कम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो यहाँ हिंदी का रहता है। और हिंदी में आप यकीन मान के चलिए, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हिंदी में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप 80 में से 75 क्वेश्चन आसानी से पा सकते हैं। और बाकी दोस्तों जीके का, हम जीके के मॉक टेस्ट वगैरह और रीडिंग आप जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे खुद से, लेकिन मैं हिंदी की गारंटी आपकी ले सकता हूं कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हिंदी का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस परीक्षा में आपको इंटरेस्ट है, इसकी इंतज़ार आप कर रहे हैं इस परीक्षा का, तो आप मान के चलिए कि इसके लिए सीरियस हो जाइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी परीक्षा कब तक संपन्न कराई जा सकती है। तो चलिए अब परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में आपने लोअर 2 वाला रिजल्ट देखा होगा, जो कि 2019 वाला रिजल्ट था, वो घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको सूचना मिल गई होगी। तो दोस्तों अब इस परीक्षा, देखिए यूपी SSSC से फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा टॉप पे लगी हुई है। अगर परीक्षा शुरू होती है तो सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा ही संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। पहले हमने बताया था कि ये परीक्षा मार्च में संभावित थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा डिले हो गई। तो यूपी SSSC अपने फॉर्म में आ गया, यानी कि काम करना यूपी SSSC ने शुरू कर दिया है। पूरी तैयारी थी यूपी SSSC की कि मतलब फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है वो मार्च में करा लिया जाए, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए पेपर डिले हो गया। अब इसकी परीक्षा की जो डेट है वो दोस्तों अक्टूबर माह में बताई जाती है, 2020 अक्टूबर। अक्टूबर में किस दिन ये परीक्षा होगी दोस्तों इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अक्टूबर में ये परीक्षा आपकी संपन्न करा ली जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों हमें मिली है, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर, और बहुत जल्द इसकी जानकारी यूपी SSSC की ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों यूपी SSSC के जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू किया गया था, और उनसे परीक्षा की तिथियों के बारे में पूछा गया था कि कौन सी परीक्षा आप कब संपन्न कराने वाले हैं। तो उन्होंने भी दोस्तों यही कहा था कि कोविड-19 के चलते हुए जुलाई और अगस्त में शायद कोई परीक्षा संपन्न ना हो पाए, ठीक है। यानी कि जुलाई और अगस्त में परीक्षा आपकी संपन्न होना मुश्किल है, कोई भी यूपी SSSC की परीक्षा संपन्न नहीं होगी। आपको भी पता होगा कि 15 अगस्त तक कॉलेज और स्कूल भी बंद हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए दोस्तों ये परीक्षा आपकी अक्टूबर में संपन्न हो सकती है। ये चेयरमैन ने खुद कहा था, इंटरव्यू में बताया था कि अब हम परीक्षा की जो तिथियां हैं वो घोषित कर देंगे सितंबर
और अगस्त के लास्ट और सितंबर के शुरू में, और अक्टूबर में परीक्षाएं हम संपन्न कराना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी पूरी तरह से बनाए रखिए। यदि आप फॉरेस्ट गार्ड में इंटरेस्टेड हैं, फॉरेस्ट गार्ड को निकालना चाहते हैं, हर हालत में इसमें जॉब पाना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए आपके पास 2 से 3 महीने का समय अभी है, और किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 महीने का समय होना चाहिए। ठीक है। मान के चलिए यदि कल ही परीक्षा की डेट आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? आप बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएंगे और परीक्षा में सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि अक्टूबर को भी अगर हम पकड़ के चलें तो अक्टूबर के अभी हमारे पास 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है। तो 3 महीने में दोस्तों आप हिंदी, रीजनिंग और जीके पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं, जिससे कि ये एग्जाम को आसानी से बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरा जो वीडियो में आपको बताने का उद्देश्य था वो यही था कि आप इस एग्जाम को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपका कोई सुझाव या कमेंट्स या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और हमसे जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऑथेंटिक जानकारी और अच्छी चीज़ें ही डालते हैं, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होती हैं। हिंदी के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तब भी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।